जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने आपके द्वारा किए गए संबोधन के पीछे के सनातन रहस्य को आपके सामने रखा था। अब उससे भी आगे की बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे आपको बड़े गंभीरता से लेना है। आपने अक्सर एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर जो बहुत वायरल भी है, जिसमें एक कथावाचक है, सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, जो कुछ कथा में कह रहे हैं और एक व्यक्ति उनकी बात का खंडन कर रहा है कि आप राधा शब्द का प्रयोग कर कैसे सकते हैं, जबकि भागवत पुराण के अंदर कहीं भी राधा शब्द है ही नहीं। और वो बहुत ही गंभीरता के साथ उनके साथ डिबेट करते हैं। आपने ये वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन सनातनियों एक बात को समझते हैं कि यह बात तो सत्य है कि किसी भी पुराण के अंदर राधा शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है, और बहुत से लोग राधे राधे कहते भी हैं। तो क्या उनका राधे राधे कहना गलत है? हकीकत में यह है कि जब वो राधे राधे कहते हैं तो उसके पीछे भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं राह दे, यानी हमें वो राह दे जिसके द्वारा हम आप तक पहुंच सकते हैं। ये बात सही है कि किसी भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है, फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा कैसे होती है? भगवान कृष्ण के मंदिर में राधा जी कैसे विराजमान है? क्या ये आपको दो अलग अलग बात नहीं नजर आती? एक तरफ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के अंदर कहीं भी राधा का प्रयोग किया ही नहीं गया है, राधा शब्द का। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असंख्य ऐसे भगवान कृष्ण के मंदिर हैं जहां राधा जी उनके साथ विराजमान है। तो ऐसे में ये दो बातें हमारे सामने हैं, हम किसको सत्य माने और किसको गलत माने? क्या राधा की पूजा हमें करनी चाहिए? क्या राधा का अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ है या नहीं है? ये क्या है, हमें इस बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो सनातनी इस बात को समझिए कि अगर किसी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में राधा का नाम नहीं प्रयोग किया गया है, राधा के बारे में नहीं कहा गया है, और भगवान श्री कृष्ण के साथ यदि राधा की ऊर्जा जुड़ी हुई है, राधा का नाम जुड़ा हुआ है, और हम मंदिरों में राधा को भी स्थापित होता हुआ देखते हैं, तो उसके पीछे के सनातन विज्ञान को समझिए। इस संसार के ऊर्जाओं के अंदर, इस संसार की ऊर्जाओं के निर्माण के अंदर दो तरह की ऊर्जा अवश्य काम करती है, यानी कि शक्ति भी होगी और शिव भी होंगे। ऐसे में इन दो शक्तियों के मिलन से ही इस धरती पर किसी नई शक्ति का उदय होता है, नई शक्ति का निर्माण होता है। इसी क्रम में जब महाभारत का समय था और महाभारत का युद्ध हो चुका था, बहुत क्षति संसार के अंदर हो चुकी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के अंदर आने वाले कलयुग के अंदर वो सत्य स्थापित रहे, वो ऊर्जा यहां विद्यमान रहे, क्योंकि कलयुग के बाद जब धर्म युग आएगा तो उसकी पुनः आवश्यकता होगी। इसी उद्देश्य के साथ राधा जी के साथ मिलकर के उन्होंने शिव तत्व की स्थापना की थी। और इस शिव तत्व की स्थापना उन्होंने केवल भारत में ही नहीं की थी, बल्कि जिस जगह आप आज मदीना देख रहे हैं, वहां तक भी भगवान कृष्ण ने उस सनातन की स्थापना की थी। बाद में जिसे ढकने का आदेश मोहम्मद साहब को हुआ था, उसी शिव तत्व के बारे में ही आज लोग बात करते हैं कि वहां मक्केश्वर महादेव है। जबकि वास्तविकता यह है कि मक्का नाम का तो कोई शहर है ही नहीं। ये हमारे को भ्रमित करने के लिए मक्का शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तविकता यह है कि मदीना के अंदर मदन दास जी के द्वारा उस शिव तत्व को स्थापित किया गया था। बाद में जब लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू किया, तब मोहम्मद साहब ने उन्हें लाकर के काबा के अंदर चुनवा दिया, छिपा दिया, ताकि उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो। इस रहस्य को जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह से इस बात को मानते हैं कि काबा में क्या है। लेकिन हमारी बात हो रही थी कि जब राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उस सनातन सत्य को, उस शिव तत्व को इस धरती के लिए स्थापित किया, तो आखिर में राधा जी के साथ ही ये क्यों किया गया? क्या उनकी पत्नी रुक्मणी जी वो उनके साथ नहीं थी? क्या उनके द्वारा ये कार्य नहीं हो सकता था?
तो सनातनियों इस बात को समझिए कि सनातन की स्थापना के लिए, उस शिव तत्व की स्थापना के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ईश्वरीय ऊर्जा जहां श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है, जो स्वयं उस ईश्वरीय ऊर्जा का अंश है, उसके बिना ये नहीं होता है। इसीलिए राधा जी ने अपने पूरे जीवन के अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति करके उस ईश्वरीय तत्व को अपने भीतर प्रकट किया था, उसे प्राप्त किया था, जिसके पश्चात ही वो इस योग्य हुई थी कि वो भगवान कृष्ण के साथ मिल करके उस सनातन की स्थापना में अपनी भूमिका निभा सके। अगर मेरी बात आपको थोड़ी कम समझ में आ रही है, तो इस बात के उदाहरण से समझिए, आपको हर बात समझ में आएगी। भगवान राम का चयन सीता जी के लिए क्यों किया गया था? जब माता सीता परशुराम जी के उस धनुष को उठाती हैं सफाई करने के दौरान, तो राजा जनक जब ये देखते हैं कि सीता ने परशुराम जी के इस धनुष को उठा लिया है, तो वो समझ जाते हैं कि सीता के भीतर कौन सी ईश्वरीय ऊर्जा काम कर रही है। और यहां पर वो ये भी समझ जाते हैं कि सीता के द्वारा इस धरती पर बहुत बड़ा कार्य होना है, तो यहीं से वो सीता के लिए उस ईश्वरीय ऊर्जा की तलाश शुरू कर देते हैं, जिसके द्वारा इस धरती का वो कार्य होना था जिसके लिए सीता जी इस धरती पर प्रकट हुई थी। और इसीलिए राजा जनक ये स्वयंवर में शर्त रखते हैं कि जो इस धनुष को उठा लेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो जब राम उस धनुष को उठाते हैं, तो राजा जनक जान जाते हैं कि यही वो ईश्वरीय ऊर्जा है जो सीता के साथ मिलकर भविष्य में किसी बहुत बड़े कार्य को इस संसार में पूर्ण करेगी। और यही कारण है कि माता सीता और राम का विवाह होता है। अब एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं, आपको बात और स्पष्ट तरीके से समझ में आएगी। मां पार्वती का जन्म होता है, भगवान शिव से विवाह करना चाहती है, तो यहां पर उन्हें फिर तपस्या क्यों करनी पड़ती है? अरे भगवान शिव के साथ विवाह ही तो करना था, तो विवाह किया जा सकता था। लेकिन यहां भी उस सनातन के रहस्य को समझिए। मां पार्वती जी की ऊर्जा, पिछले जन्मों की ऊर्जा, जब तक इस जन्म के अंदर उनके साथ प्रकट नहीं होगी, तब तक उनका विवाह भगवान शिव के साथ हो नहीं सकता। इसीलिए मां पार्वती जी ध्यान के द्वारा, पूजा के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपनी उस ऊर्जा को पुनः संकलित करती हैं, अपने भीतर जागृत करती हैं, जिसके पश्चात ही भगवान शिव के साथ उनका विवाह होता है। यानी कि भगवान शिव हो, आदि मां शक्ति हो, ये वो ऊर्जाएं हैं जो ईश्वरीय कार्य करती हैं और इस धरती पर किसी नव ऊर्जा के निर्माण के लिए ही ये शक्तियां, किसी नए सृजन के लिए ही इस संसार में काम करती हैं। यही कारण है कि जब हम मनुष्य भी शादी विवाह का जब प्रस्ताव होता है, तो कुंडली मिलान का जो प्रस्ताव है वो इसलिए रखा जाता है ताकि जिस कन्या के साथ जिसका विवाह किया जा रहा है, उस कन्या की ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा किस स्तर की है और उसके साथ कौन सी ऊर्जा सही तौर पर कनेक्ट होगी, ताकि इन दोनों के द्वारा भी इस संसार के अंदर ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो सके जो इस संसार के अंदर आगे वंश वृद्धि में सहायक हो। इसके पीछे भी एक सनातन का बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन आज के समय में केवल गुण मिलान या केवल गण दोष को देख करके ही विवाह होते हैं, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इन चीजों को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि विवाह प्रक्रिया भी इसलिए की जाती थी ताकि सनातन पद्धति से इस संसार के अंदर ऊर्जाओं का निर्माण हो सके, नई ऊर्जा इस धरती पर आ सके। लेकिन आज विवाह संस्कार भी केवल और केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित हो गया है, जबकि सनातन के अंदर शादी संबंधों के लिए विवाह नहीं किए जाते थे, बल्कि उस ईश्वरीय तत्व को स्थापित करने के लिए, अपने जीवन में उसको धारण करने के लिए और अपने कुल के अंदर उस परमेश्वर की, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की एक ऊर्जा को अपने घर में लाने के लिए ही इस सनातन विधा का प्रयोग किया जाता था। और यही कारण है कि आपने महाभारत में देखा होगा
कि जब वेदव्यास जी के पास तीनों रानियां जाती हैं तो तीनों रानियों से पुत्र उत्पन्न होते हैं। आपने एक कथा सुनी होगी, तो जरा ध्यान से समझिए, क्या वेदव्यास जी के पास जब वो रानियां जाती हैं तो क्या वेदव्यास जी ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? ऐसा नहीं था। इस बात की गंभीरता को समझिए कि अगर शारीरिक संबंध ही बनाने थे तो फिर एक रानी डर क्यों गई? एक रानी ने अपनी आंख बंद क्यों कर ली? और एक दासी थी जिनको कोई भय नहीं था, तो विदुर उनसे पैदा होते हैं। तो इस बात की गंभीरता को समझिए कि उस तत्व को देख करके वेद व्यास जी ने जब अपनी सनातन प्रक्रिया से उस शिव तत्व को वहां प्रकट किया होगा तो एक रानी डर गई होगी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। यहां डर के उनका शरीर पीला पड़ जाता है तो पांडु पैदा होते हैं। एक ने डर की वजह से आंखें बंद कर ली, उस ऊर्जा को देख नहीं पाई, तो अंधा पुत्र धृतराष्ट्र पैदा होता है। लेकिन दासी ने उस सब चीजों को बड़े ही श्रद्धा भाव से देखा, तो यहां उनके विदुर पैदा होते हैं। आप जरा सोचिए कि अगर संभोग से पैदा होते तो क्या संभोग में डर होता है? क्या संभोग में व्यक्ति को दुर्बलता महसूस होती है? ऐसा नहीं होता है। तो यहां एक रानी का आंख बंद करने का कोई औचित्य नहीं था और दूसरी रानी का डर की वजह से शरीर पीला पड़ जाए, ऐसा भी कोई औचित्य नहीं था। और गर्भधारण तो 9 माह तक चलता है, तो क्या उनका उस वक्त का एक किया गया कार्य क्या 9 माह तक के परिणाम उनको ऐसे देगा? यानी अगर संभोग से वो पैदा हो रहे थे तो क्या उस समय पर उनकी जो अवस्था थी, क्या उसकी वजह से 9 माह तक उसका असर उनके गर्भ में रहता? जरा इस बात को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो सनातनियों, यहां पर वेदव्यास जी ने भी उसी सनातन प्रक्रिया के द्वारा अपनी ऊर्जा से उन तीनों रानियों को पुत्र रत्न प्राप्त कराए थे। और जिस समय उन्होंने इस प्रक्रिया को किया, उस समय जिस रानी की जैसी अवस्था थी, उन्हीं गुणों के द्वारा उन्हें वो संतान प्राप्त हुई। यही कारण है कि शादी विवाह के अंदर भी जब कुंडली मिलान होता है तो यही देखा जाता है कि कहीं हमारे वंश के अंदर कोई विकृत संतान ना आ जाए। ये ऊर्जा जो कन्या की है, इसके साथ उस ऊर्जा का ही समावेश हो जो ऊर्जा इन दोनों के लिए श्रेष्ठ हो, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक ईश्वरीय ऊर्जा है। उस ऊर्जा का भी एक रूप स्वरूप, एक ताकत है। और अगर समानांतर ताकत के साथ उस ऊर्जा का मिलन नहीं होगा तो यहां फिर संतान उत्पन्न होते समय कुछ ना कुछ ऐसी अवस्थाएं जरूर आ जाएंगी जो उस शरीर के विकास के लिए ठीक नहीं होगी। यही कारण है कि दो समानांतर ऊर्जाओं से ही इस संसार में किसी नई ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसीलिए भगवान शिव ने और पार्वती जी ने दोनों ने मिलकर गणपति की ऊर्जा का निर्माण किया था। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी ने उस सनातन सत्य को, उस शिव तत्व को इस धरती के लिए स्थापित किया। इसीलिए इस सत्य को जो लोग जानते हैं वो आज भी उस ईश्वरीय ऊर्जा को, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को स्थापित करते हैं मंदिर के अंदर। हम उनको इसीलिए देखते हैं कि यही वो दो ईश्वरीय शक्तियां हैं जिन्होंने कलयुग के अंदर इस धरती पर उस शिव तत्व की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया था। और उन्हीं के कारण से ही आज कलयुग के अंदर वो शिव तत्व विद्यमान है। और यही कारण है कि हम मंदिरों में राधा जी को देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, जबकि शास्त्रों में कहीं पर भी राधा नाम का प्रयोग किया ही नहीं गया है। इसीलिए सनातनियों, इस बात को भी समझिए कि जो शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है, उसके अलावा भी बहुत सा ऐसा सत्य है जो हमारे भीतर प्रकट होता है। जब मति के अंदर गणपति विराजमान होते हैं तभी ये शाश्वत सत्य हमारे सामने प्रकट होता है। इसीलिए शास्त्र संपूर्ण नहीं है, केवल रास्ता दिखाने के वो माइलस्टोन है
जो आपको ये बताते हैं कि आपको जाना कहाँ है और आपकी दूरी कितनी है। सनातनियों, ये वो सनातन सत्य है जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। ये वो सनातन सत्य है जो शाश्वत है। ये वो सनातन सत्य है जो धर्म युग के अंदर प्रैक्टिकल भी होगा और आने वाले समय के अंदर दुनिया इस सत्य को घटित होता हुआ भी देखेगी। इसलिए कुछ लोगों को अगर मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो ना आए, लेकिन यदि दो लोगों को भी ये बात समझ में आ गई तो समझ लेना सनातन का वो शाश्वत सत्य इस धरती पर फिर अब प्रकट भी होने वाला है। इसीलिए सनातन की गहराइयों को समझिए। सनातन वो नहीं है जिसे आप समझते हैं। सनातन वो है जिसके संदर्भ में केवल आपने अभी तक उसका नाम सुना है सनातन, अभी तक उसकी सही व्याख्या तो आपके सामने आई ही नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।